अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, राफ़ज़ी मौलवी और फ़र्ज़ी बरेलवी, इस मौलवी से अपना ईमान बचाएं, ये राफ़ज़ी अहले सुन्नत बना हुआ है। बिल्कुल बात सही है। अभी मैं आगे कॉल रिकॉर्डिंग इसका सुनाऊंगा, आप सुन लेना। ये किस तरह से हवा खारिज करते हुए भाग रहा है। इसका खुद कहना है कि ये मौलवी नहीं है, ये तालिब इल्म है, अदना सा तालिब इल्म है। यानी किस तरह से मतलब अपनी खाकसारी कर रहा है और अंजाम किस बात को दे रहा है, बड़े बड़े मुफ्तियों पर ये उंगली उठा रहा है। यानी कहने के लिए मैं एक अदना सा जो है तालिब इल्म हूँ भाई। यानी ये अदना बहुत छोटा सा है, लेकिन ये हरकत क्या कर रहा है, यानी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आवाम को लगे यार ये तो अपनी खाकसारी कर रहा है, इसको अपने इल्म पर कोई घमंड नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इसका काम क्या है, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम पर उंगली उठाता है और ऐसे मुफ्तियाने कराम पर जो अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहे हैं, सीधा इबारत पढ़ रहे हैं। समझ गए। इसके चैनल पर आपने वीडियो देखा होगा। अब सारा वीडियो मैं लगाऊं टुकड़ा टुकड़ा करके तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक दो वीडियो में इसका मैं दिखा देता हूं, आप लोग सुन लें। और किस तरह से ये कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई बात, आप हमारा सारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, ऐसा कहता है। ये क्या कहता है, हमारा सारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ कि जो हमारे वलमा ने, हमारे जो मुहद्दिसीन है, जो अकाबिरीन है, जिन्होंने किताबों में लिख दिया है। तो जब मैंने इसकी पकड़ की तो पूछा कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है, तो फ़ोन काट के भागा हुआ है और गाली बक रहा है मुझे। ये पैसे के लालच में सब कुछ कर रहा है। इसका वीडियो देखेंगे आपको 4-5 ऐड आता है, वो ऐड का पैसा इसको मिलता है और पता नहीं कितने लोगों से ये चंदा भी मांगता होगा कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा ये सब कर रहा है ये। तो आइए पहले इसका वीडियो देखें, लास्ट में इसका मैं कॉल रिकॉर्डिंग में सुनाऊँगा कि किस तरह से ये आवाम के आँख में धूल झोंकता है। समझ गए। अदना सा तालिब इल्म है और कहता है कि हमारे फ़ला उस्ताद हैं, ये जाहिल ऐसा। अगर उस्ताद अगर मैं बनाने चलूँ तो मेरे पास दो ढाई हज़ार उस्ताद हो जाएंगे। किसी से कोई मसला पूछ लेना उस्ताद थोड़ी हो जाता है। समझ गए। तो ऐसा किसी से मसला पूछता है, फिर यूट्यूब पे उसके बाद में उसको वीडियो अपलोड करता है। जीने खाने का इसने एक तरीका ईजाद किया है, जैसे सूफ़ी जलालुद्दीन हो गया, नूर हसन हो गया, ताहिर रज़ा हो गया, अख्तर निज़ामी, ये सब लोग जो काम कर रहे हैं वही काम ये भी कर रहा है। ये लोग भी मसलक आला हज़रत से हटा रहे हैं, ये भी हटा रहा है। दोनों आपस में ही वैसे ही हैं, मगर ये तो खुला हुआ राफ़ज़ी है। जैसे कि सूफ़ी जलालुद्दीन कुफ्र बक कर बैठा हुआ है, मगर उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ बोलता नहीं है। इन तमाम लोगों ने कुफ्र बका, अहले सुन्नत से हटकर जो तमाम तालीम इन लोगों ने दी है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आइए पहले इसका वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं कॉल रिकॉर्डिंग लगाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सुनने वाले हजरात, अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, दलाइल के अंबारों से आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मुफ्त के मुफ्ती हैं जो लोगों को मसाइल बताते हैं। देखिए किस तरह से कह रहा है कि मैं दलाइल के अंबार लगाने, माना अंबार से दिखाने वाला, यानी बहुत सारे दलाइल ये देगा। हालांकि इसने अपने वीडियो में एक दलील दिया है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि वो कौन सी दलील दिया है और नाम कैसा ले रहा है कि मैं दलाइल के अंबार लगाने वाला। यानी अरे यार, ये इसके पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत कुछ बताने वाला है। अब मैं पूरा वीडियो तो यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, मैं पूरा वीडियो इसका सुनाऊँ। उसमें कोई दलील नहीं दिया है, बल्कि एक दलील दिया है, वो भी उस पर इस्तदलाल और अपना कयास पेश करके दिया हुआ है। समझ गए। बिल्कुल साफ़ सुथरी दलील इसने नहीं दी है और उसका वही सवाल मैंने ऑडियो में किया हुआ है। आगे इसका वीडियो सुनिए। मैं तालिबे इल्म हूँ, अदना सा तालिबे इल्म हूँ, मुझसे बहुत सी गलतियाँ होती हैं। मैं कभी अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं लगाता, अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगाता। इस बात को नोट करिए, गौर करिए। मैं अपनी तरफ से कभी कोई किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाता, मैं कभी किसी की तरफ कोई हुक्म नहीं लगाता। मैं अपने अकाबरीन के फतवे दिखाता हूँ। मेरे अकाबरीन ने जो कहा है मैं उसी को दिखाता हूँ। आपको ना यकीन हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपने अकाबरीन के फतवों से मैं किसी का भी रद्द करता हूँ तो रद्द करता हूँ, वरना मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी ऑडियो सुन लिया कि ये कह रहा है कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं किसी पर फतवे नहीं लगाता और मैं वही बताता हूँ जो हमारे अकाबिर ने बताया है। ठीक है ना। अभी देखिए ये अपनी मर्ज़ी से क्या बता रहा है, इसी तरह से आवाम की आँख में धूल झोंकता है। अभी मैं वीडियो लगा रहा हूँ, देखिए कहाँ का कहाँ लाया है और ये मुफ्ती है। ठीक है, आइए देखिए, सुनिए इनकी इल्मी में। आप देखिए ये मुफ्ती है, समझ रहे हैं, सुनिए।
मैं अभी सुनाता हूँ दूसरा। इसमें यह साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि हिंदुओं के त्यौहार को यानी खुशी जानना, खुशी इजहार करना, हिंदुओं के त्यौहार पर राजी होना, यह कुफ्र है। हिंदुओं के त्यौहार में शिरकत करना यह हराम है, फरमा रहे हैं। इससे साबित हुआ कि हिंदुओं के त्यौहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो जैसा कि हमने ऑडियो थोड़ा फास्ट कर दिया, इसलिए आवाज़ बारीक आ रही है। तो अब जो हमारे आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब, वो सही एकदम बिल्कुल इबारत सही पढ़ रहे हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि अब उसमें निस्बत वाली लफ्ज़ नहीं है, यानी ये कह रहा है कि यानी ये बताना चाह रहा है निस्बत और चीज़ है और त्यौहार को पसंद करना ये और चीज़ है। हालांकि जो निस्बत है वो पसंद ही को कहा जाता है। तो अब चाहे निस्बत कह लें या फिर पसंद कह लें, लफ्ज़ तो एक ही है, समझ गए। अब ये यानी ये बताना चाह रहा है कि इसकी माँ का, इसका बाप शौहर है। अब किसी ने कह दिया कि भाई इसकी माँ का, इसका बाप जो है वो दूल्हा है, तो अब बोल रहा है नहीं वो दूल्हा ही लफ्ज़ दिखाओ, शौहर मत दिखाओ। अरे बात तो एक ही है, एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं, चाहे दूल्हा कह ले और चाहे शौहर कह ले। तो अब वो इस पर हंसी उड़ाता है, बोलता है ऐसा है। अभी हम निस्बत के ताल्लुक़ से इसको निस्बत का माना ही नहीं मालूम था, तो जब हमने इसके पास कॉल किया तो बोलता तुम ही बता दो। अरे जब तुमको मालूम ही नहीं है तो तुमने अभी तक फ़ैसला कैसे सुना दिया पूरा, और मुफ्तियाने कराम पर इल्ज़ाम लगा दिया। और ये मना कर रहा है उनसे मत मसला पूछो, इनसे ये मत पूछो, यानी इसकी सुनो। और ये गैर आलिम है, ये अदना सा तालिब इल्म है। मैं कह रहा हूँ एक नंबर का चूतिया नंबर 1 है ये, बाकी और कुछ नहीं है। इसकी औकात है तो मुझसे बहस कर ले, तमाम आलिमों को छोड़ दे, खाली मुझसे बहस करता रहे, मेरे ख़िलाफ़ ऑडियो डालकर दिखा दे और फ़ोन करके या ऑडियो बना के। ये तो मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन काट कर ये शख्स भाग रहा है। अब आइए ये इस्तदलाल कैसा करता है वो वाला ऑडियो दिखा देता हूँ। फतावा बरेली शरीफ से ये दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसने हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा जाना तो ये कुफ्र है। हिंदुओं के त्यौहार को अच्छा जानने की बात हो रही है, हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदने को कुफ्र नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आप समझे, अभी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं समझ में आता इंशाल्लाह भी मैं अपने अकाबरीन के भी फतवे दिखाऊंगा। ये इन्होंने 4 दलील दे दिया, बस ये दलील 4 ही दलील है। ठीक है, इससे कहीं साबित नहीं होता भैया कि हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। लोगों को गुमराह करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती? मुफ्ती हो, इस तरीके से मुफ्ती होता है? अभी आइए मैं आपको फतावा रज़विया दिखाता हूँ। कहाँ हो भैया? फतावा रज़विया आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, फतावा रज़विया देखिए, फतावा रज़विया जिल्द 9, समझ रहे हैं, जिल्द 9 और सफ़ा नंबर 6, और ये रज़ा एकेडमी का कदीम दौर का वो वाला है, समझ रहे हैं। ये स्कैन जो आपके सामने दिख रही है, मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर उनसे पूछा गया है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हिंदू जो अपने माबूदाने बातिल को ज़बीहा के सिवा और किस्म ताआम व शीरनी वगैरह चढ़ाते और उसे भोग या प्रसाद नाम रखते हैं, उसका खाना शरअन हलाल है या नहीं? और हलाल पूछा गया है, हलाल है या नहीं? जवाब देते हैं हलाल है, मगर इससे एहतराज लाजिम है, मुसलमानों को एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए, समझ रहे हैं। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं। अब मैं इस फतवे से उनको आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है तो हिंदुओं के दिए हुए शिरनी जो वो जिसको प्रसाद कहते हैं वो तो बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए, समझ रहे हैं? बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए। अगर आप अपने हलाल पैसे की हिंदुओं के त्यौहार के निस्बत से सिर्फ मिठाई खरीद रहे हैं, अगर ये कुफ्र है तो हिंदू जो अपने त्यौहार के निस्बत से आपको दे रहे हैं, आप खा रहे हैं, ये तो बदरजा औला कुफ्र होना चाहिए। तो जैसा कि आपने इसका वीडियो सुन लिया मौलवी का, अब ये मिठाई को और निस्बत को यानी अच्छा जानने को यह गुत्थम गुत्था कर रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। ये निस्बत को ये बताना चाह रहा है कि उस दिन को ख़रीदना, उसको निस्बत ये कह रहा है। हालांकि उस दिन को ख़रीदना निस्बत नहीं कहा जाएगा, उसको अच्छा जानना निस्बत कहा जाएगा, समझ गए। तो फतावा में यही है कि उस त्यौहार को कोई अच्छा जाने, मुबारकबाद दे, समझ गए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें, ना कि मिठाई के ताल्लुक़ से कहा जा रहा है। मिठाई के ताल्लुक़ से जो है वो हलाल है लेकिन उस दिन ना ले, ये सब तमाम फतावा में मौजूद है और बिल्कुल सही है।
तो इसको चाहिए था कि वो बरेली शरीफ का फतवा दिखाता और कहता कि ये देखिए इसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है। यानी बरेली शरीफ का भी फतवा ये नहीं मानता है, या फतावा रिजविया शरीफ का जो है हवाला वो भी नहीं मानता है। अब ये फतावा रिजविया शरीफ से जो हवाला दिया जिन नंबर 9 से, और उसमें कह रहा है कि इसमें खाना हराम हलाल है, मिठाई खाना हलाल है। अब उस पर ये किस तरह कयास कर रहा है, कहता अपने मर्ज़ी से मैं कोई बात नहीं कहता। मैं वही कहता हूँ कि जो हमारे आलिम लोग, हमारे जो उलमा हैं, जो समझ गए, जो बयान करते हैं वही मैं बयान करता हूँ। तो ये किताब में कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद है कि बदर्जे अगर वो बनिस्बत अगर ख़रीदा जाए तो कुफ्र है, तो उससे आला कुफ्र होना चाहिए ये चीज़ की मिठाई खाना। समझ गए? यह कयास तुमने जो पेश किया किताब में कहाँ मौजूद है? तो मिठाई और रिवाज को जो है ये दोनों को एक समझ रहा है, बल्कि मिठाई खाने को और ज़्यादा कुफ्र समझ रहा है। ये इसका कयास है, किताब में नहीं मौजूद है। ये झूठ बोल रहा है आवाम को। इसी तरह से ये खुद गुमराह कर रहा है, दूसरे को कह रहा है कि आलिम लोग गुमराह कर रहे हैं, और ख़ुद कह रहा है ये अदना सा तालिब इल्म है। तो इससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? हुजूर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आखिरी ज़माने में कुछ ऐसे जाहिल होंगे जो फतवे देंगे और लोग उनसे फतवे लेंगे, सुनेंगे उनकी बातें। ये खुद ये जाहिल है, इकरार भी कर रहा है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, एक तालिब इल्म है अदना सा, बता भी रहा है, फिर भी लोग इसकी सुन रहे हैं। अरे भाई क्यों सुन रहे हो? क्या इस पर मोहर लगी हुई है कि ये अब गलत नहीं बताएगा? और ख़ुद अपने ऑडियो में कह चुका है कि मुझसे गलती भी होती है, लेकिन आवाम कितनी बड़ी अंधी हो चुकी है कि किसी का भी वीडियो नेट पर आया बस सुनना शुरू कर देता है। आवाम जो है सुनना शुरू कर देती है। तो अब उससे बचना चाहिए, इन जाहिलों से। मुफ्तियाने कराम से ही जुड़े रहें, बड़े बड़े उलमा से जुड़े रहें। ये इसके वीडियो में कम से कम 3-4 ऐड 5 ऐड आता है, वो ऐड का इसको पैसा मिलता है, एडवर्टाइज़ करता है। जाके पहले इसके ताल्लुक़ से फतवा ले कि एडवर्टाइज़ किसी झूठा ही होता है कि ये साबुन लगाओ गोरे हो जाओगे, ये साबुन लगाओ गोरे हो जाओगे, पीले हो जाओगे, काले हो जाओगे। वो झूठ बोलता है। झूठ का प्रचार तू करता है अपने चैनल के ज़रिए, और झूठ बोलकर पैसा कमाना, उसको खाना हलाल कैसे हो सकता है? ये तो खुद हराम का अपने नस में भर रहा है, तो ये तालीम कहाँ से सही दे पाएगा? इसका चैनल पे वीडियो जब चालू करेंगे तो ये चीज़ होगा। इसका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उस पर पैसा खाता है। मोनेटाइज बंद कराया जा सकता है कि जब उसका कोई ये पूरा डिमांड पूरा हो जाता है। अभी हमारे चैनल पे भी आता होगा, लेकिन हमने तो चालू नहीं कराया है। लेकिन हमारा जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं बंद करा दूंगा। वो तो अपने आप चालू रहता है जब तक 1000 सब्सक्राइबर या कुछ ऐसे उसमें कुछ रूल्स हैं। तो ये खुद हराम का खाता है। तो हराम का जब खाने वाला, जिसके खून में हराम का कतरा जब जाएगा, तो वो सही तालीम कैसे दे पाएगा? तो इससे बचें। ये झूठ बोलता है, बाकी और कुछ नहीं। आप आगे ऑडियो इसका सुनें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल जो है उसमें कमेंट में ज़रूर माशाअल्लाह सुभानअल्लाह लिखें अगर पसंद आए तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कर रहे हैं? जी जी। अभी आपका एक वीडियो मैंने देखा, ये होली और दिवाली के त्योहार के मुताबिक जो बात आपने किया है, जी 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 जी। निस्बत एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है। जी जी। तो निस्बत का क्या माना होता है? आप बता दीजिए, बेहतर तरीके से समझा दीजिए मुझे। आपने फैसला सुना दिया, आपको नहीं मालूम है? मैं आपको ताल्लुक रखना, तो आप क्या समझ रहे हैं? ताल्लुक को कहते हैं। हाँ, निस्बत यानी ताल्लुक। हाँ हाँ, तो गैर मुस्लिम के त्योहार से आपको अगर ताल्लुक है, हाँ, यानी आगे मिसाल दे रहे हैं, उसका कई माना है। जैसे मंगनी यानी जो होता है रिश्ता रखना, गैर मुस्लिम के त्योहार को अपना लेना, ये कुफ्र नहीं है तो क्या है? अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ईद वगैरह जब पड़ती है, हिंदू भी हमारे यहाँ मेले में आते हैं और हमारे त्योहार के ताल्लुक से मिठाई खरीदते हैं, जलेबी खरीदते हैं, तो क्या वो हमारे दीन को पसंद करते हैं? नहीं। आला हजरत ने दीन को पसंद करने की वजह से कुफ्र का फतवा दिया है। हाँ, तो निस्बत आपने जितने भी हवाले वो दूसरे आलिम साहब दिए हैं, वो निस्बत के ताल्लुक से नहीं दिए हैं।
अरे आप बल्कि जाइए, दूसरा सुनिए लफ्ज पहले मैंने उनसे क्या पूछा सुनिए। है और करिए, जाइए अरे वहाँ पे। सुनिए, मैं सुन लिया आपका पूरा वीडियो जो आपने एक्सपोज किया है। और दूसरी बात, आपने जिल्द नंबर 9 से जो जवाब दिया है उसमें तो वो हाँ। बात है ही नहीं है। क्या नहीं है? या उसमें सवाल किया गया कि गैर मुस्लिम के त्योहार का जो है मिठाई खाना हलाल है या हराम है, यानी हराम हाँ, है। हाँ, तो आला हाँ। हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वो हलाल है। ठीक है, तो आपने जी। अब उससे ये इस्तदलाल कर लिया कि कहा कि जब मिठाई खाना हलाल है तो बनिस्बत जो है कोई चीज खरीदना कैसे कुफ्र हो सकता है। और आपका कहना, जी। आप वही बताते हैं जो किताबों में लिखा है। तो ये इस्तदलाल बिल्कुल। किसने किया, किस किताब में? जी, मेरे उस्ताद मोहतरम ने किया। किसी ने नहीं किया, मेरे सिर्फ वो उस्ताद आपने। मोहतरम ने किया। कौन आपका उस्ताद, कौन है, कौन है आपका मुफ्ती उस्ताद? नूरुल हक मिसबाही। हाँ, सुना मैंने उनका ऑडियो। उसे उन्होंने सिर्फ पूछा है कि कहाँ लिखा हुआ है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, वल्लाहु आलम। ये तहकीक है तुम्हारे मुफ्ती साहब की। ये एक चीज आपने वो मुफ्ती आजम ये नहीं, उस्मान बरकाती मिसबाही साहब को वो नहीं सुना क्या? कोई भी हो, उन्होंने कहा हमारे इल्म से, हमारी नज़र से नहीं गुजरी, किस किताब में मौजूद है? उन्होंने तो एक सवाल मिनट, कायम तुम किया एक हुआ, काम करो। बताया कहाँ है? एक मिनट तुम एक काम करो, मैं अभी बिजी हूँ, तुम एक काम करो, मेरे ऊपर बिजी फतवा नहीं हो, लगाओ। अरे इसके सवाल का जवाब दो। झूठ बोलते हो, कहते हो कि मैं वही बताता हूँ जो किताबों में है। तो आपने इस्तदलाल कैसे कर लिया कि अगर मिठाई खाना हलाल है, ये तो कुफ्र और ज्यादा। एक बात बताइए, जहालत आपके अंदर भरी है यार। आप बताइए, मुफ्ती हैं आप मुफ्ती हैं, मैं भी तालिबे इल्म ही हूँ, मैं भी तालिबे इल्म हूँ। मेरे उस्ताद अरे तुम्हारे उस्ताद मोहतरम कौन? उस्ताद मोहतरम वही जिनको वल्लाहु आलम मालूम ही नहीं है, अभी तक नजर से नहीं गुजरी। अरे तो तुम्हारे नजर से गुजरी है तो बताइए कहाँ लिखा है? तुम बता तो रहा हूँ, इससे जो आपने इस्तदलाल किया, आपने जो इस्तदलाल किया, आप कह रहे हो वही मैं बोलता हूँ जो किताबों में है, मैं अपने मर्जी से नहीं कहता। तो ये कहाँ लिखा हुआ? अपने मर्जी से तो तुमने कहा ये जहालत वाली बात आप कर रहे हो। जहालत नहीं, तुम्हारी जहालत मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। तुम इसका जवाब दो कि मिठाई खाना, मिठाई त्योहार की निस्बत से मिठाई खरीदना कुफ्र है। ये लाओ दलील, सच्चे हो तो लाओ दलील, वरना मैं कहाँ नहीं लिखा हुआ है? अभी वो आलिम साहब जिल्द नंबर 29 का हवाला 14 का हवाला दिए हैं। अरे निस्बत यानी ताल्लुक, अब वो लफ्ज थोड़ी मिलेगा। निस्बत यानी, निस्बत का माना क्या है? निस्बत का क्या माना है? कितने मायने होते हैं? अरे बेवकूफ, तो तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है। दिया है ना, सुन बे बेवकूफ, वो जो जिल्द 14 का अबे गाली देना शुरू कर दिए तुम्हारी जहालत यही है राफजी। तुम अपने आप को, तुम एक नंबर के मुनाफिक हो और तुम आला हजरत वाले अपने आप को कहते हो। मैं तुम्हारी बैंड बजा के रख दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तुम किससे बातें कर रहे हो? अपने दूसरे वीडियो में आपने जो ये इस्तदलाल किया, आपने जो ये इस्तदलाल किया, आपका दावा है कि आप वही बताते हैं जो मुफ्तियाने कराम बताते हैं। तो आपने कैसे बात बताई कि मिठाई खाना अगर हलाल है तो फिर खरीदना